हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का प्रीवियस पेपर। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन है ओ, बी, ए, सी, क और डी त। तो इसका सही आंसर होगा ए, ओ। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। तो इसका सही आंसर होगा डी, खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी बोली की निम्न बोलियां है। खड़ी बोली यानी कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 आता है। बिहारी बोली में मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए, वाक्य, बी, ध्वनि, सी, पद और डी, समास। तो इसका सही आंसर होगा सी, पद। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, इसीलिए जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन है ए, बांगरू, बी, बघेली, सी, ब्रजभाषा और डी, भोजपुरी। तो इसका सही आंसर होगा बी, बघेली। अर्धमागधी से विकसित बोली भिन्न है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, सौरसेनी से विकसित बोली पश्चिमी बोली, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है भोजपुरी, मैथिली, मगही, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। ऑप्शन है ए, रसखान, बी, नागरीदास, सी, आलम और डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ए, रसखान का। रसखान प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी दोहे की लघु काव्य है और इसमें 53 दोहा है। इसमें राधा कृष्ण को मालिन माली बनाकर प्रेमोद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आलम जो है रीति मुक्त धारा के कवि है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है आलम केली, माधवानल काम कांदला, सुदामा चरित्र। नगरीदास की प्रमुख रचना है इश्क चवन। बड़ी ढड़ी इनकी पत्नी थी। भारतेंदु इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है और इनके प्रमुख काव्य है भक्ति, सर्वश्रेष्ठ, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा, विनोद। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक है। ऑप्शन है ए, इंशाअल्लाह खां, बी, शदल मिश्र, सी, लल्लू लाल जी और डी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा सी, लल्लू लाल। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में लल्लू लाल द्वारा रचित महाकृति है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी या उदय भानचरित 1808 ईस्वी। सदल मिश्र का नासिक के तोफाख्यान या चंद्रावती 1803 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर, बेड़ी संहार 1909। नई रोशनी का विषय है 1884। सच्ची समालोचना 1886 प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा के पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। ऑप्शन है ए, जयशंकर प्रसाद, बी, सुमित्रानंदन पंत, सी, अज्ञे और डी, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। इसी तरह से यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, यह पंक्ति अज्ञे का है और पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, स्वच्छंदतावादी कवि रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। ऑप्शन है ए, महेश दत्त शुक्ल, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, देवी दत्त शुक्ल और डी, श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा ए, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी साहित्य का इतिहास है, विधा महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी साहित्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी, इसका चतुर्थ संस्करण है 1934 ईस्वी मिश्र बंधु का है। मिश्र बंधु में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तीनों आते हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु के अंतर्गत कौन 3 नाम आता है।
अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए पुष्टि मार्ग रहस्य, बी आनंद भाष्य, सी अरु भाष्य और डी सृष्टि हास्य। तो इसका सही आंसर होगा सी अरु भाष्य। वल्लभाचार्य की रचना अरु भाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य और तत्वदीप है। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन है ए सूरदास, बी रहीम, सी गंग कवि और डी नरोत्तम दास। इसका सही आंसर होगा डी नरोत्तम दास। इसी तरह से सूरदास का प्रसिद्ध पंक्ति है, मेरे नैना विरह की बेल बई। रहीम दास का है, उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित्त लुभाए। गंग कवि का है, कभू न भरुआ रन चढ़े, कभू न बाजी वंक। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु थे? ऑप्शन है ए रामानंद, बी हनुमान शास्त्री, सी नरहरियानंद और डी रामानुचार्य। तो इसका सही आंसर होगा सी नरहरियानंद। लोकनायक तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरियानंद है और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गुरु परंपरा नरहरियानंद, रामानंद और राघवानंद जी है। सबसे पहले नरहरियानंद होंगे, उसके बाद रामानंद और रामानंद के शेष राघवानंद। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस कवि की कृति है? ऑप्शन है ए केशवदास, बी भिखारीदास, सी पद्माकर और डी सेनापति। तो इसका सही आंसर होगा डी सेनापति। कवित्त रत्नाकर सेनापति का है, जिसका विषय वस्तु है प्रकृति चित्रण और ऋतु वर्णन। इनके गुरु का नाम हीरामणि था। काव्य निर्णय भिखारीदास का प्रसिद्ध रचना है। रामचंद्रिका जो है केशवदास का है और प्रबोध पचासा पद्माकर का प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, बी अशोक वाजपेयी, सी कुंवर नारायण और डी ज्ञानेंद्र पति। तो इसका सही आंसर होगा ए केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह का प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी, जो व्यास सम्मान से पुरस्कृत कृति है। आत्मजय भी व्यास सम्मान प्राप्त है इसको भी 1995 ईस्वी। कुंवर नारायण का है, कहीं नहीं वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है 1994 ईस्वी अशोक वाजपेयी का। और संशयात्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है 2006 ईस्वी ज्ञानेंद्र पति का। अगला प्रश्न है, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रानंदन पंत और डी रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित अनघ नाटक 1935 ईस्वी एक गीति नाट्य है। भारतेंदु जी का भारत जननी नाटक 1877 ईस्वी में लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक ज्योत्सना, रजत शिखर, सौवर्ण शिल्पी, मानसी, अतिमा इत्यादि है। रामकुमार वर्मा जी की प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, घुमक्कर शास्त्र के लेखक है? ऑप्शन है ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी सत्यदेव परिव्राजक और डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर होगा डी राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कर शास्त्र की रचना राहुल सांकृत्यायन ने किया है। इस रचना में यायावरों के जीवन का वर्णन किया गया है। यह रचना यात्रा साहित्य विधा की है। रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी, उड़ते चलो 1954 ईस्वी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है 1932 ईस्वी हमारी जापान यात्रा। और सत्यदेव परिव्राजक का है यात्री मित्र 1936, ज्ञान के उद्यान में 1937। राहुल सांकृत्यायन का किन्नर देश में 1948, चीन में कम्यून 1957, एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956 और रूस में 25 मार्च 1952 की है। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण के लेखक है? ऑप्शन ए पियोगी हरि, बी गुलाब राय, सी हरिभाव उपाध्याय और डी सेठ गोविंद दास। तो इसका सही आंसर होगा डी सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण 1958 ईस्वी सेठ गोविंद दास का है। मेरी असफलताएं 1940 ईस्वी बाबू गुलाब राय का। साधना के पथ पर 1946 ईस्वी हरिभाव उपाध्याय का। और मेरी जीवन प्रवाह हरिप्रसाद द्विवेदी या वियोगी हरि का 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है? ऑप्शन है ए मौलवी महेश प्रसाद, बी राहुल सांकृत्यायन, सी शिव प्रसाद गुप्त और डी सत्यमेव परिव्राजक। तो इसका सही आंसर होगा सी शिव प्रसाद गुप्त।
पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी यात्रा वृतांत है शिव प्रसाद गुप्त का। मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी यात्रा वृतांत सत्यदेव परिव्राजक का। मेरी ईरान यात्रा 1930 ईस्वी मौलवी महेश प्रसाद का। और मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन का। यात्रा साहित्य का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? ऑप्शन है ए सुहाग के नुपुर, बी मानस का हंस, सी भूले बिसरे चित्र और डी बूंद और समुद्र। तो इसका सही आंसर होगा सी भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का है। इसका विषय वस्तु है, इसमें 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा है। सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी अमृतलाल नागर का है। इस रचना में मध्यकालीन कुलवधुओं और नगर वधुओं का वर्णन है। मानस की हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर का है, जिसमें तुलसीदास के जीवन पर आधारित है यह रचना। और बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी अमृतलाल नागर का है। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? ऑप्शन है ए एक दूनी एक, बी मादा कैक्टस, सी सेतुबंद और डी कैद ए हयात। तो इसका सही आंसर होगा बी मादा कैक्टस। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का है। यह प्रतीकात्मक नाटक है। सेतुबंद 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का है। यह रचना संस्कृत भाषा के बाकाटक वंश के नरेश प्रवर सेन द्वितीय की रचना सेतुबंद पर आधारित है। एक दूनी एक 1987 ईस्वी, कैद ए हयात 1993 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का है। यह रचना उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। नाटकों और उपन्यासों का विषय वस्तु से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? ऑप्शन है ए सिंह सेनापति, बी जय योद्धे, सी देवदास और डी व्यतीत। तो इसका सही आंसर होगा डी व्यतीत। व्यतीत 1953 ईस्वी जैनेन्द्र कुमार का है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले सिंह सेनापति का है 1842 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन का है। इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा वर्णित है। जय योद्धे भी राहुल सांकृत्यायन का ही है 1944 ईस्वी। इस रचना में यमुना सतलज और हिमालय के बीच स्थित योद्धे राज के अवसान की कथा का चित्रण है। देवोदास 1961 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन का है। इसमें आर्यों के कुंठा रहित जीवन का वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी शिवरानी देवी का है। अवारा मसीहा 1974 ईस्वी शरदचंद्र के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर का। बट वृक्ष की छाया में 2006 ईस्वी अमृतलाल नागर से संबंधित कुमुद नागर का है। ब्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। विश्वनाथ त्रिपाठी इसके रचनाकार है। ब्योमकेश दरवेश 2011 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति है, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी तथा कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम होगा सी रंगभूमि 1925 ईस्वी। यह उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का रूपांतरण किया गया है। इसे प्रेमचंद का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास माना गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जॉन सेवक, महेंद्र कुमार और सोफिया और डॉक्टर विनय। निर्मला 1927 ईस्वी। इसमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या वर्णित है। इसमें प्रमुख पात्र हैं निर्मला और तोताराम। कर्मभूमि 1933 ईस्वी। इसके 5वें भाग में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, किसानों का उत्थान, हरिजन समस्या इत्यादि का वर्णन है और इसके प्रमुख पात्र हैं शांति कुमार, सुभद्रा और अमरकांत। गोदान 1936 ईस्वी, जिसमें अवध प्रांत के 2 गांव सेमरी व बेलाड़ी के बीच की है। यह यथार्थवादी रचना है। गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी करुणा और त्रासदी का दस्तावेज है। पात्र होरी, गोवर, धनिया, झुनिया, पंडित ओमकार, मिस्टर खन्ना, मिर्जा, मिस मालती प्रमुख है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम होगा सी महाकाल 1947 ईस्वी, जिसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, जिसमें बूंद यानी व्यक्ति और समुद्र यानी समाज का प्रतीक है। मानस का हंस 1972 ईस्वी, तुलसीदास का जीवन चरित्र। इसे अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार
भी मिला हुआ है। खंजर नयन 1981 ईस्वी सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा ए माधुरी 1922 ईस्वी, इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव और प्रेमचंद। साप्ताहिक पत्रिका है लखनऊ से प्रकाशित। विशाल भारत 1928 ईस्वी, बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक है। मासिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित। जागरण 1932 ईस्वी, शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद इसके संपादक है। साप्ताहिक पत्रिका काशी से प्रकाशित। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी, बाबू गुलाब राय इसके संपादक है। मासिक पत्रिका आगरा से प्रकाशित। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा बी अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, रेखा चित्र है। श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी, निबंध संग्रह। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, रेखा चित्र। और पथ के साथी 1956 ईस्वी, संस्मरण है। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा और पीड़ावाद की कवित्री के रूप में जग जाहिर है। आप बौद्ध दर्शन और विवेकानंद रामतीर्थ आदि से प्रभावित है। महादेवी वर्मा की प्रमुख गद्य विधाएं हैं ये सब। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा डी आत्मनिपद 1960 ईस्वी, लिखी कागज कोड़ी 1972, अध्यतन 1977 और वहां कहाँ है द्वारका 1982। अज्ञेय के ये निबंध चिंतन प्रधान या विचार प्रधान निबंध है। कुट्टी चातन उपनाम से आगे के व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी भित्ति चित्र जो है रविन्द्रनाथ त्यागी का 1966 ईस्वी, जीप पर सवार झल्लियां शरद जोशी का है 1971 ईस्वी, शरद जोशी का यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी और जो घर फूके ज्ञान चतुर्वेदी का है 2006 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी त्यागपत्र जैनेन्द्र का 1937 ईस्वी, जिसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अज्ञेय का है, जिसमें भुवन और गौरा की प्रेम कथा वर्णित है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का है 1974 ईस्वी, स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण। खंजर नयन अमृतलाल नागर का 1981 ईस्वी, सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम होगा ए बिहारी 1595 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी और मतीराम 1617 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र जो है 1959 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, सीधे सच्ची बातें 1968 ईस्वी। टेढ़े मेढ़े रास्ते गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा है। सामर्थ्य और सीमा में प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण है। सीधी सच्ची बातें में 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा शिवपूजन सहाय, मेरा जीवन, सुमित्रा नंदन पंत, 60 वर्ष एक रेखांकन, हरिवंश राय बच्चन 10 द्वार से सोपान तक, पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर, राख से लपटे पुरुषोत्तम दास टंडन का है। मेरा जीवन 1985 ईस्वी, 60 वर्ष एक रेखांकन 1960, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी और अपनी खबर 1960 की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, दोनों ध्यान रखिएगा। रामविलास शर्मा निराला, विजय देवनारायण शाही जयसी,
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, जैसी 1943 ईस्वी, मानव मूल्य और साहित्य 1999 ईस्वी धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चेतना की बीम, नगेंद्र, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और सिंहावलोकन यशपाल। चेतना की बीम 1967 ईस्वी, रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी, जिंदगी मुस्कुराई 1953 ईस्वी, सिंहावलोकन 1951, 52, 53 तीन भागों में है और मेरा परिवार 1972 महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा भगवती चरण वर्मा, दो वाके, ईला चंद्र जोशी, दिवाली और होली, यशपाल, मंकील, उपेंद्रनाथ अश्क, एक कैदी, दो वाक्य 1936 ईस्वी, दिवाली और होली 1942, मंकील 1934 और पिंजरा 1944, एक कैदी जैनेन्द्र का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा राधा कृष्णदास, निसहाय हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी तारा, देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता, श्रद्धाराम फुलौरी भाग्यवती। निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी, हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें गोवध वर्णित है। तारा 1902 ईस्वी, ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया है। चंद्रकांता तिलस्मी व यारी का वर्णन है 1888 ईस्वी और भाग्यवती में सामाजिक रचना है। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है 1877 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राधाचरण गोस्वामी का, अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शाकुंतल और बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, अमर सिंह राठौर 1895 ईस्वी, नल दमयंती 1895 ईस्वी, महारानी पद्मावती राधा कृष्णदास का है 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा आत्मा की आंखें दिनकर, काठ का सपना मुक्तिबोध, समय और हम जैनेन्द्र का, मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन का, आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, काठ का सपना 1967 ईस्वी, समय और हम 1964 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी, आलोचक की आस्था 1966 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा पल्लव 1936 ईस्वी, बीड़ा 1927 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी और स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी। पल्लव पंचकी छायावाद का घोषणा पत्र से कहा जाता है मैनिफेस्टो। बेड़ा यह छायावादी रचना है। गुंजन पंत जी का छायावाद की अंतिम रचना है और प्रथम रचना जो है छायावाद का उच्छ्वास है। स्वर्ण किरण को अंत्येश चेतनावादी रचना मानी जाती है, रविंद्र दर्शन से प्रभावित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर, ब्राह्मण कानपुर, हिंदी प्रदीप प्रयाग और उक्ति वक्ता कलकत्ता। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी प्रकाशन भर से बद्रीनारायण चौधरी का, ब्राह्मण जो है 1883 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र का, हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट का और उचित वक्ता 1878 ईस्वी दुर्गा प्रसाद मिश्र का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चंद्र शर्मा गुलेरी का कछुआ धर्म, वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र, रामवृक्ष बेनीपुरी का बंदेवाड़ी विनायको, कुबेरनाथ राय का मड़ाल, माँ के आंगन चह के द्वार जो है कन्हैयालाल मिश्र का है, कछुआ धर्म 1919 ईस्वी, पृथ्वी पुत्र 1949 ईस्वी, बंदे बाड़ी बिनाओको 1854 ईस्वी, मड़ाल 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है गाथांश पर आधारित है। तो पहले हम गाथांश देखते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता और प्राबल्य है। यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से नहीं उत्पन्न हुई, बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्योग ही इस दृष्टि के परिणाम है। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है, निष्ठुर होकर सत्य को खोजने की व्याकुलता है और इस खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को वृद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है कि अपने चिंतन में वह निर्मम होता है, निष्ठुर और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती उसे वह त्रिकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा, और जो बातें बुद्धि से सही दिखाई देती है उनकी वह खुली घोषणा करेगा, चाहे वे धर्म के विरुद्ध पड़ती हो, नैतिकता के खिलाफ जाती हो अथवा उनसे मानवता का चिर पोषित विश्वास खंड खंड हो जाता हो। अब इस पर आधारित प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जब वे उसकी दृष्टि से गलत हो। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की सबसे अच्छी बड़ी सिद्धि है? तो इसका सही आंसर होगा सी, तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण है? तो इसका सही आंसर होगा डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कार्य और कारण का। अगला प्रश्न है, यूरोप और अमेरिका के संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, धर्म आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में। अगला प्रश्न कथोपकथन पर आधारित है। स्थापना है, काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। तर्क है, क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भाव के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना गलत और तर्क सही है, क्योंकि काव्य के उत्कर्ष में प्रेम भाव, करुणा भाव, वीर भाव, क्रोध भाव इत्यादि होता है, न कि केवल प्रेम भाव। क्रोध में उग्र भाव एवं प्रचंड भाव की प्रबलता होती है। काव्य में इसके साथ करुण भाव के आ जाने से पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, भूमंडलीकरण ने जल की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है, उसने जल को मास में बदल दिया है। तर्क है, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल है जिनके पास क्रय शक्ति और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष है। तो इसका सही कुट होगा ए, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तर्क है, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्चय हो है। तो इसका सही कुट होगा डी, स्थापना सही और तर्क गलत, क्योंकि श्रृंगार को रसों का राजा माना जाता है। राजा सभी में प्रधान होता है, परंतु जीवन के आदि से अंत तक केवल श्रृंगार की ही प्रधानता नहीं होती और सभी भावनाओं का विकास उसी से नहीं हुआ है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक समय समय पर करुणा, शोक, वीर, भय आदि रसों का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है? तर्क है, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्थापना सही और तर्क गलत, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य आधुनिक युग शुरू होता है, इसलिए आधुनिकता का प्रवेश द्वार कहते हैं, लेकिन यह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थापना प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले ईयर का हम अगले भाग में करेंगे।